सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। और कुछ सेकंड्स का टाइम मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर लूं। जस्ट अ मिनट। सॉरी सर, सॉरी सभी को कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया स्क्रीन शेयर करने में। एक्चुअली कुछ शायद मेटावेल सिस्टम, जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी, मेटावेल सिस्टम हमारे बीच में वो सिस्टम है जो हमें एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स प्रदान करता है, हमारे सपनों को पूरा करने का काम करता है। और ये जो मेटावेल सिस्टम के हमारे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये हमारे लाडो ओखुटनिकोव हैं, जो मेटावेल सिस्टम के क्रिएटर माने जाते हैं। और मेटावेल सिस्टम के क्रिएटर हैं, इन्होंने मेटावेल सिस्टम को डेवलप किया, लेकिन ये मेटावेल सिस्टम के ऑनर नहीं है, ये क्रिएटर है। इन्होंने जो प्लान डेवलप किया है, प्लान जो तैयार किया है, वो जो प्लान है वो इन्होंने क्रिएट जरूर किया, लेकिन उसके ऊपर ऑनरशिप इनकी नहीं है। अगर हम इस बिजनेस में अपनी आईडी लगाते हैं तो डेफिनेटली इसमें जो ऑनरशिप मिलेगी वो हमें मिलेगी। और मेटावेल सिस्टम एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जो आज हजारों लोगों ने जहां से करोड़ों रुपए कमाए हैं। और ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, जैसा मनराज जी ने बताया था कि 3 साढ़े 3 सालों से ये सिस्टम कहना चाहिए वर्किंग में है। और ये सब पॉसिबल कर पा रहा है ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि जो ये इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सा एक सिंगल आईडी के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट इन्होंने दे रखे हैं। देखिए टीएनएस प्रोग्राम जो है हमारा वो वर्किंग में चल रहा है, डब्ल्यू डेक्स हमारा वर्किंग में चल रहा है, मेटावर्स भी, और वेलबिट हमारा खुद का सीएस टोकन है। ये चारों प्रोग्राम ऐसे रनिंग में चल रहे हैं, और इनके रनिंग में चलने से हमारे साथियों के, हमारे जो ज्वाइंट मेंबर है, उन सभी के सपने पूरे हो पा रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो आज भी इतने सारे पोस्टर्स जैसलमेर टीम के थे, जैसा कि मनराज जी ने भी बताया है। तो आप देखिए, जितना हम एक्टिव होकर यहाँ काम करेंगे, जिस भी प्रोजेक्ट में हमें इंटरेस्ट हो, अगर वहां हम जुड़ते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी इनकम लेकर हम वहां से निकलते हैं। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हमें इसकी कुछ आधार स्तंभ, कुछ मजबूत बातों पर बात करनी पड़ेगी जिनके ऊपर ये सिस्टम टिका हुआ है। टुडे वी विल नो, हम आज बात करेंगे जिस आधार स्तंभों के ऊपर मेटावर्स सिस्टम टिका हुआ है। पहला है व्हाट इज ब्लॉकचेन, दूसरा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, और तीसरी अगर हम बात करना चाहेंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम की इंपॉर्टेंस को हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसे सेंट्रलाइज सिस्टम से कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ये इन तीनों के बारे में समझने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वास्तव में मेटावर्स सिस्टम की सफलता का राज क्या है।
सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। इसको 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसे पब्लिक लेजर या बही खाता भी कहा जाता है। जैसे हम डेटा को कंप्यूटर में सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, उसी तरह डिजिटली डेटा इसमें अपने आप सेव होता है। और इसमें किसी भी तरह का बदलाव और एडिटिंग नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने सिस्टम को बनाया वो भी इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकता। तो एक बार अगर डेटा इसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है तो दुनिया के लाखों करोड़ों डिवाइस में जाकर सेव हो जाता है। दुनिया के लाखों करोड़ डिवाइस जाकर सेव होता है। और किसी भी तरह का इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक विश्वसनीय है। वैसे तो हमने एक सेकेंड। मैम, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा। आप पीडीएफ एक बार चेक करिए। पीडीएफ दूसरी अपनी जी पीडीएफ आपने जो शेयर कर रखी है वो आप पीडीएफ एक बार चेक करिए, एमडीसी की पीडीएफ है। जी सर, मैं करती हूँ। आज पता नहीं क्यों। कोई नहीं साथियों, बने रहिए आप। जी मैम का हो सकता है नेटवर्क में डिस्टर्ब हो। मैम आप एक बार पीडीएफ चेक करिए। हाँ, मैं सर पीडीएफ चेंज कर रही हूँ। ओके ओके, थैंक्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेटावेल सिस्टम ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल किया गया था पहली बार 2009 में जब बिटकॉइन को इसके ऊपर डिप्लॉय किया गया था। तो ब्लॉकचेन की शक्ति को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने भी इसे बनाया, आज उसका भी इसके ऊपर आधिपत्य नहीं है, उसका भी इसके ऊपर अधिकार नहीं है, वो भी सिर्फ इसका डेवलपर मात्र है। और 2009 से जब बिटकॉइन को इस पर डिप्लॉय किया गया था तब से लेकर आज तक भी बिटकॉइन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा पाया। लेकिन जो भी उसने अपने मूल्य में वृद्धि करी है, उसका मेन जो कारण रहा है वो ब्लॉकचेन तकनीक ही रहा है। दूसरे पिलर के बारे में हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर आज हमारे देश में बहुत भ्रम की स्थिति है और हमें ज्ञान वो लोग देते हैं जिन्हें क्रिप्टो का ज्ञान नहीं है। इसलिए इसके बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा से खतरनाक रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी क्रिप्टो प्लस करेंसी। यानी क्रिप्टो करेंसी मतलब क्रिप्टो प्लस करेंसी, मतलब एक वर्चुअल करेंसी। क्रिप्टो मतलब होता है छुपा हुआ, और करेंसी मतलब होता है धन, छुपा हुआ धन। तो छुपा हुआ का मतलब ऐसा नहीं है साथियों कि हम इसे देख नहीं सकते, इसे हम छू नहीं सकते, इसे फील नहीं कर सकते, तो इसका यूज नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम इसका यूज कर सकते हैं, 24x7 कर सकते हैं। और इसको सभी देश की करेंसियों में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें बदला जा सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसकी रेट जो है हर उसमें सेम रहने वाली है। और वैसे तो ये मैंने जैसे बताया कि 2009 में आई थी, और जब इसका दाम बिल्कुल मामूली, ये कह लीजिए कौड़ियों के दाम में मिल रही थी, लेकिन तब हमने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हम इसे आभासी मुद्रा कह रहे थे। और जो हम कह रहे थे कि जो जो चीज वास्तव में है ही नहीं, उसको हम कैसे यूज कर पाएंगे, उसे हम कैसे खरीद के मतलब अपना नुकसान ही करेंगे। लेकिन आज देखिए, कुछ रुपयों से स्टार्ट होकर आज क्रिप्टो करेंसी 1 करोड़ 37 लाख की को क्रॉस करके गई थी एक बार। तो आप देखिए कितना तेजी से इसमें इसकी रेट्स में बदलाव हुआ है। यानी जितना तेजी से बदलाव आज सोने के रेट में नहीं हुआ, सोने का रेट भी हुआ है, लेकिन सोने का उस वक्त 2-4 हज़ार रुपए था, और आज देखिए 1.25 लाख तक पहुंचा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी उस वक्त कुछ पैसों में मिल रही थी, लेकिन आज देखिए 1 करोड़ 37 लाख में पहुंची हुई है। तो इतना तेजी से बदलाव न तो सोने के रेट में हुआ, ना ही म्यूचुअल फंड में हुआ, ना ही किसी फील्ड में इतना तेज फायदा लोगों को मिला जितना क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने कमाया।
इसीलिए हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने की बहुत जरूरत है। लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे कैसे? हमने जो हमें वस्तु विनिमय से लेकर हमने जो यात्रा शुरू करी करेंसी की, वो क्रिप्टो करेंसी तक पहुंची कैसे, इसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब धन का विकास कैसे हुआ। अगर हम बात करें 200-300 साल पहले, जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, तो बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय, यानी वस्तुओं के बदले हम वस्तुओं को अदला बदली कर लिया करते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि जरूरतें कम थी तो हमें इतनी परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, समय बदला, लोगों की जरूरतें बढ़ी, वैसे वैसे हमें वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज करने में, विनिमय करने में परेशानी होने लगी। लेकिन राजा महाराजाओं का समय था, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, और जिसे हम स्वर्ण मुद्राएं भी कहते हैं और मोहरे भी कहते हैं। लेकिन कुछ टाइम तक तो ये हमारा सही सलामत चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगा कि जो लोग सोने के बदले में, हम दाल चावल को बदलने के बजाय लोग सोना अपने पास सेव करने लगे, तो हमें लगा करेंसी को चेंज करना जरूरी है। तो उस टाइम में उसको पहले चांदी की मुद्राओं में, फिर दूसरी धातु मुद्राओं में बदला गया। लेकिन धातु मुद्रा में बदलने पर अगर हमें कोई बड़ा पेमेंट लेना हो, जैसे 1 लाख 2 लाख का अगर कोई पेमेंट लेना हो, तो उसमें कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे, और यातायात के साधन बहुत कम थे। यातायात के साधन कम होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में बहुत परेशानी आने लगी। अब ऐसे में हमें जो जरूरत महसूस हुई, वो थी कि ऐसी कौन सी हल्की फुल्की सी करेंसी बनाई जाए जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सके, जिसमें वस्तुओं का मूल्य मापन हो सके, वस्तुओं के का विनिमय का माध्यम बन सके, उसको स्टोर करके भी रखा जा सके, और जिसमें हम फ्यूचर के लिए उसकी मूल्य भी सेव करके कहीं रख सके। तो हमें ऐसी जो मुद्रा मिली, वो पत्र मुद्रा, यानी जिसे हम कहते हैं रुपया। हमने हमारे यहाँ पर केंद्रीय बैंक नामक संस्था स्थापित की गई, जिसने रुपए जारी किए गए, और ये बहुत सक्सेसफुली चल रहा था। लेकिन हमें छुट्टी लेके बैंकों में लाइन में लगना पड़ता था, क्योंकि 9 से 5 बैंक का टाइम होता था। अगर बैंक से पैसा निकालना है, बैंक में पैसा डालना है, तो हमारे बीच यही टाइम होता था, और इसी में हमें जाके बैंक में अपना काम करना होता था। लेकिन लंबी लंबी लाइनों में लगकर बहुत ज्यादा टाइम लगता था। फिर लग रहा था कि कुछ और सहूलियतें होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और ऐसे में हमारे बीच जो नया आविष्कार आया, वो आया प्लास्टिक कार्ड के रूप में। और प्लास्टिक कार्ड मतलब जिसे हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, इनके आने से हमें बहुत सहूलियत हो गई, क्योंकि इसके लिए हमारे घर के आसपास बहुत एटीएम मशीन्स लगा दी गई, जब हम जब चाहे तब पैसा जमा करा सकते थे, जब चाहे तब पैसा विड्रॉ कर सकते थे, निकाल सकते थे, और इससे बहुत ज्यादा सहूलियत हमको हो गई। लेकिन यहाँ भी कुछ एक फ्रॉड होने के कारण इसके ऊपर भी धीरे धीरे थोड़ा भरोसा हमारा कम होने लगा। अब ऐसी चीज की जरूरत थी कि जिसमें हम आराम से घर बैठे ही पैसे को आदान प्रदान कर पाए। तो ऐसे में जो 2012 में हमारे बीच में एक क्रांति आई, जिसे हम बोलते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम बोलते हैं, यानी हम अपने मोबाइल डिवाइस से ही एक जगह से दूसरी जगह करेंसी को ट्रांसफर करने लगे, और आज तक भी हमें बहुत ज्यादा हम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं, और हमारे लिए बहुत सहूलियत हुई इससे। लेकिन अब ये कहते हैं ना, समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं, और समय के साथ साथ नई नई व्यवस्थाएं होती जाती है। शुरू में हम उसको मना करते हैं, बाद में हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह जब क्रिप्टो करेंसी 2009 में आई, ये हमारा नया जो लेटेस्ट इन्वेंशन है, वो क्रिप्टो करेंसी है, जो 2009 में आई। 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी हमारे बीच में आई, तो हमने उसका भी विरोध किया। लेकिन जब हमने उसका विरोध किया, लेकिन आज देखिए क्रिप्टो ने कितने बड़े लेवल का पैसा बनाया। तब बिटकॉइन क्या प्राइस पर था, और आज बिटकॉइन क्या प्राइस पर हो गया है। अगर ये सब चीजें हम देखें, तो हमने ये चीज महसूस करी कि पहले हम जिस चीज का विरोध करते हैं, बाद में हमें उसे ही स्वीकारना पड़ता है। इसी इसका एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, कि नोकिया मोबाइल, जो मोबाइलों का राजा हुआ करता था, एक एचएमटी घड़ी, जो कहना चाहिए कि हमारे बीच में घड़ियों की रानी हुआ करती थी, जिसमें हमारे हाथ पे, हमारी कलाई पे अगर एचएमटी घड़ी बंधी है, तो मतलब फख्र की बात होती थी। और इसी तरह नोकिया मोबाइल हमारे पास होना एक मतलब रॉयल्टी का साइन माना जाता था। लेकिन आज आप देखिए, हम में से किसी के पास नोकिया मोबाइल वर्किंग कंडीशन में शायद ही होगा। हम में से बहुत कम कोई होगा जिसकी कलाई के ऊपर आज भी एचएमटी घड़ी होगी।
क्योंकि इन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। सबसे पहला एंड्रॉयड का जो ऑफर है वो नोकिया मोबाइल के पास आया था, लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसे लग रहा था वो मार्केट में नंबर 1 है और हमेशा ही नंबर 1 रहने वाला है। उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। इसी तरह एचएमडी ने भी अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया। तो जब इन्होंने अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो समय ने इनको पीछे छोड़ दिया। तो अगर आज भी हमने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो समय हमें कब पीछे छोड़ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बेटर है कि समय के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहें, और आज क्रिप्टो का जब युग आया है तो हम भी उसका एक सदस्य बने, हम भी उसे उसके साथ ही आगे बढ़ते रहें। अब तीसरा पिलर जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यानी सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर कह लीजिए कोई एडमिन होता है, कोई सीएमडी होता है, कोई हर सिस्टम को अपने फायदे के अनुसार वो कभी भी चेंज कर सकता है, चाहे उसमें जुड़े हुए लोगों को फायदा हो या नुकसान हो। अगर हम बात करें 2016 की, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दर्ज है, जब नोटबंदी हुई थी, ये हमारे प्रधानमंत्री उनके सरकार का डिसीजन था। रात को 8 बजे आके उन्होंने घोषणा कर दी कि आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो हमें सबको स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि सरकार का डिसीजन था तो हमें मानना ही पड़ेगा, और एकदम से कोई विरोध उसका हो नहीं सकता था। अब ऐसी बात, अगर बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां ना कोई एमडी होता है, ना कोई सीएमडी होता है, और यहाँ पर कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर लाखों लोग सिस्टम में है तो भी कोई किसी की पोजीशन को हिला नहीं सकता, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, न ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। फिर भी आज लाखों लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से इतने कम समय में मेटावेल ने अपना इतिहास रचा है, और आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए हैं। तो चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं सिस्टम को बनाया किसने। इस सिस्टम को बनाया मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव ने। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, लाडो ओखोटनिकोव जो है वो रशिया के रहने वाले ने 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने का, और इन्होंने ही हमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, वो भी बहुत कम समय में एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बना पा रहे हैं। और हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले यही पहले व्यक्ति थे, और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो मैं आज हम सभी व्यक्तियों की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, इन्हें आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां हर एक व्यक्ति आज अपने सपने पूरे कर रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। हमें मेटावेल क्यों करना चाहिए? मेटावेल हमें इसलिए करना चाहिए कि बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की तरह ये कोई कंपनी नहीं है। इससे इसके लिए हमें कोई ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई रीपर्चेज नहीं होता है, यहाँ कोई क्लोजिंग नहीं होती, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, यहाँ प्रोडक्ट को से कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, बाय नहीं करना, यहाँ कोई लेग मेंटेन नहीं करनी पड़ती, यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, यहाँ कोई एडमिन नहीं होता, और यहाँ पर बार बार आपको अपनी आईडी को रिन्यू नहीं करना होगा। तो फिर क्या स्पेशल है मेटावेल में? हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए मेटावेल को? ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर करीब 2 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है, और यहाँ पर ये कह लीजिए कि एक्टिव और पैसिव इनकम, यहाँ पर एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी आती है। और करीब 25,000 लोग जो है यहाँ के कहना चाहिए 25,000 लोग जो है 1 करोड़ प्लस इनकम जनरेट कर चुके हैं, और इसको 24/7 डिजिटल सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है। आपके वॉलेट को आपके अलावा कोई नहीं हिला सकता। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, और इंस्टेंट पे आउट है। अगर आपकी आईडी कहीं दुबई में भी लग रही है तो आपको इंस्टेंट पे आउट एक कुछ नैनो सेकंड में आपके पास आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब आपको मैंने बता दिया कि मेटावेल टेक्नोलॉजी के आधार स्तंभ क्या है, मेटावेल सिस्टम में क्या बुराइयां नहीं है, मेटावेल सिस्टम में क्या स्पेशलिटी है। ये सब डिस्कस करने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि हमें मेटावेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, या मेटावेल सिस्टम में हम एंट्री कैसे करें। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये वॉलेट के लिए आपको ना तो कोई पिन नंबर चाहिए, ना कोई फोन नंबर, ना कोई आधार नंबर, कुछ नहीं देना यहाँ पर। इसके लिए आपको मोबाइल डिवाइस पर जाकर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटा मास्क डाउनलोड करना है।
और यहाँ से आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेस के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है क्योंकि दुनिया में किसी के पास पासवर्ड की कॉपी नहीं है। आपको यहाँ पर दो बातों को ध्यान रखना है, और वो दो बातें हैं कि आपको एक तो अपना पासवर्ड को मिस नहीं करना है, उसको संभाल के अपने लॉकर में या डायरी में लिख के रख देना है, और अपने नॉमिनी को इसके बारे में बताना है। और दूसरी बात, आपको इस पासवर्ड को और किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इस पासवर्ड को किसी के साथ शेयर कर दिया तो जो आपकी की आपके पास है और आप उस की से अपना वॉलेट अपने मोबाइल में खोल पा रहे हैं, जिसके पास भी ये की होगी वो आपका जो वॉलेट है वो अपने मोबाइल में ओपन कर सकता है। तो आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो यहाँ पर भी हमें सावधानी रखनी है अपने वॉलेट के लिए, कि हमें अपने वॉलेट की को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी की को दोबारा से जनरेट कर दे या आपको ये कहीं से मिल जाए। तो इसीलिए हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी, जिससे भी शेयर कर दी उसके पास भी उतना ही मालिकाना हक होगा आपके वॉलेट का जितना आपके पास है। यहाँ पर वॉलेट को डाउनलोड करने के बाद हमें दो करेंसी यहाँ पर लेनी होगी। एक तो है पॉलीगॉन मैटिक और दूसरी आईजीटी कॉइन। आईजीटी एक स्टेबल कॉइन है, पहले हम डाई स्टेबल कॉइन यूज करते थे लेकिन आज हम आईजीटी यूज करते हैं। आईजीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसकी मुद्राओं में जिसकी रेट में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, और ये यूएसडीटी को फॉलो करता है। और अभी इसकी रेट जो है $1 = 95 हमारी कम्युनिटी में चल रही है। और एक हमें चाहिए पॉलीगॉन मैटिक। तो जैसे ही हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसके लिए हम आईजीटी यूज करेंगे। और जब गाड़ी को चलाना होता है यानी एक्टिव करना होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक यानी एज ए फ्यूल हमें इसको यूज करना होगा, ताकि जैसे पेट्रोल गाड़ी को चलाता है वैसे यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक हमारे वॉलेट को आगे चलाती है। और ये कि नॉमिनल सी फीस होती है, इसका कोई बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होता, बहुत कम चार्ज में हमें अवेलेबल होती है। और ये सब करने के बाद हम जो एंट्री करेंगे वो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी एक्चुअली वही प्रोग्राम है, वही प्लान है जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। यानी जब आपका हमारा ये स्टार्ट हुआ था, मेटावेल सिस्टम जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले इसका एक ही प्लान वर्किंग में था, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। और तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ कि 21 जो 25,000 प्लस लोग करोड़पति बने हैं उसका जो पूरा क्रेडिट दिया जाता है वो मैक्सिमम टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी को ही दिया जाता है। क्योंकि जो हमारे सीएस कॉइन से हमने जो अर्न किया उसको हम काउंट अभी नहीं करते हैं, हम इसी की वैल्यू को काउंट करके देखते हैं कि कितने लोग जो है हमारे करोड़ प्लस इनकम या लाख प्लस इनकम जिन्होंने जनरेट करी है। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में 12 लेवल होते हैं, और 12 लेवल जो होते हैं, 12 लेवल जो होते हैं वो ये दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड होते हैं, S6 और S3। आप चाहें तो अपना बिजनेस एक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना लेवल 3 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 6, 9, 12, आप जहां से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के एल्गोरिदम है, S6 और S3। S6 एल्गोरिदम में यह है कि 6 सर्कल्स होते हैं यानी 6 पर्सन इसमें आकर बैठते हैं और S3 वाले एल्गोरिदम में 3 पर्सन आकर बैठते हैं। तो S6 एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि अगर मान लीजिए आप S6 वाली पोजीशन पर बैठे हैं और आपके नीचे दो मेंबर एंट्री करते हैं, वो दो मेंबर आपके काम करने से भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन के काम करने से भी आ सकते हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं जैसे ही आपके बिजनेस में आपके साइकिल में एंटर करेंगे एसिक्स वाले एल्गोरिदम में, फर्स्ट दो मेंबर चाहे किसी के भी काम करने से हैं, इनकी इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को जाएगी। थर्ड मेंबर जैसे ही एंट्री करता है उसकी इनकम आपके वॉलेट में आती है। फोर्थ मेंबर जैसे ही एंट्री करता है उसकी इनकम भी आपके वॉलेट में आती है। फिफ्थ मेंबर एंट्री करता है उसकी भी इनकम आपके वॉलेट में आती है। मतलब सपोज हमने 10 आईजीटी से अगर अपना पहला लेवल स्टार्ट किया था तो पहले दूसरे पार्टनर की इनकम सीधी आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को जाएगी, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आएगी। मतलब हमने 10 आईजीटी से स्टार्ट किया था और थर्ड पार्टनर से हमको 9, सेकंड फोर्थ से मैं 9, और थर्ड सिक्स फिफ्थ पार्टनर से भी मैं 9, मतलब 27 आईजीटी हमको मिले। इसको हम आगे डिस्कस और करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है ये, कि आप देखिए एक इनकम आपने लगाई है और उसके बदले में आपको जो इनकम मिली करीब करीब उसकी तिगुनी इनकम आपको S3 एल्गोरिदम देता है, S6 एल्गोरिदम देता है। S3 में भी ऐसा ही है, जैसे ही आपके थर्ड लेवल के अंदर
तीन पार्टनर एंट्री करेंगे, आपके काम करने से या आपके डाउनलाइन के काम करने से। फर्स्ट और सेकंड इनकम जो है वो आपके वॉलेट में आएगी, और थर्ड इनकम से आपका रिसाइकिल हो जाएगा। और S6 में जो है सिक्स पर्सन की एंट्री से, और S3 में थर्ड पर्सन की एंट्री से आपका रिसाइकिल हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हमने फर्स्ट लेवल से एंट्री करी S6 एल्गोरिदम में, तो पहले और दूसरे पार्टनर की एंट्री से, यानी 10 IGT से अगर हमने अपना काम स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्स्ट लेवल से 9 IGT हमारे अपलाइन के पास जाएंगे या क्रॉस लाइन के पास। सेकंड के भी जो IGT हैं 9, वो हमारे अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास जाएंगे। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से 9 + 9 + 9 IGT हमारे वॉलेट में आएंगे। ये हमारा वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम है। इसी तरह मान लीजिए, सपोज हमने थर्ड लेवल से एंट्री करी है, थर्ड लेवल हमारा S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की एंट्री जब हमारे बिजनेस में होती है, तो उसकी जो इनकम होती है वो हमारे वॉलेट में आती है, चाहे हमारे अब उसकी जो एंट्री है वो हमारे डाउनलाइन से हो, चाहे हमारे अपलाइन से हो। और सॉरी डाउन हाँ, चाहे हमारे डाउनलाइन से हो, चाहे हमारे काम करने से हो, थर्ड पार्टनर की एंट्री से वो रिसाइकिल हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ इनकम जो है वो हमारे वॉलेट में आती है, और सिक्स इनकम जो होती है वो उससे रिसाइकिल हो जाएगा। तो ये वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम है। इतना अमेजिंग सिस्टम है कि हमने सिर्फ जितना पैसा हमने इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, करीब करीब 2.7 टाइम्स, यानी कह लीजिए एक तरह से तिगुनी इनकम हमारे वॉलेट के अंदर आती है। आप बताइए, ऐसा कोई सिस्टम होगा जहां पर 5 कस्टमर आते हैं और आपको तिगुनी इनकम अर्न हो जाती है? शायद कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें मेटावेल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो हम ये बात करते हैं कि मेटावेल सिस्टम को अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर तो हमें हमारा जयपुर टीम मेटावेल का ये सजेशन रहता है कि हमें 6 लेवल से कम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम 6 लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो 6 लेवल से स्टार्ट करने पर पहले पार्टनर से हमें जो इनकम मिलेगी वो हमारे S6 वाले एल्गोरिदम की, जैसा मैंने आपको बताया, पहले और दूसरे पार्टनर की जो इनकम है वो हमारे अपलाइन और क्रॉस लाइन में जाएगी। तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, चौथा लेवल और पांचवा लेवल S6 एल्गोरिदम पर, मतलब 6 सर्कल्स के ऊपर बेस्ड है। इसकी इनकम जो है हमारे अपलाइन और क्रॉस लाइन में जाएगी। तो हमें जो इनकम आएगी वो थर्ड लेवल की, यानी 29.2 IGT, और 6 लेवल की, यानी 170.1 IGT इनकम हमारे पास आने वाली है। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 413 + 5 IGT लगाकर, और हमें जो पहले, देखिए, सिर्फ पहले पार्टनर से 199.3 IGT मिले, और सेकंड पार्टनर से भी हमें 199.3 IGT मिले। अब हम बात करते हैं, अगर जैसे ही थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तो अब हमारा थर्ड और सिक्स लेवल जो है वो S3 के ऊपर बेस होने के कारण रिसाइकिल हो जाएंगे। दोनों लेवल हमारे, दोनों स्लॉट हमारे। अब हमें जो इनकम आएगी वो हमें मिलेगी फर्स्ट लेवल से 9 IGT, सेकंड लेवल से 16.2 IGT, थर्ड लेवल से 52.5 IGT, और फोर्थ लेवल से 94.5 IGT, यानी टोटल हमें जो इनकम मिली थर्ड पार्टनर की एंट्री से 172.2 IGT। और फोर्थ पार्टनर की एंट्री और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री का मैजिक देखिए आप, जैसे ही चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है और पांचवा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, चौथा पार्टनर आपको 6 लेवल की इनकम देगा, पांचवा पार्टनर भी आपको 6 लेवल से इनकम देगा। आपको दोनों पार्टनर से जो इनकम मिलेगी 371.5 जो है, आपको फोर्थ पार्टनर से और फिफ्थ पार्टनर से भी आपको मिलेगी 371.5 IGT। यानी कंप्लीट डायरेक्ट अगर हम देखें, 5 पार्टनर से हमें मिल रहे हैं 1313.8 IGT, और हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 413 IGT, 413 + 5 IGT से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। है ना अमेजिंग सिस्टम? अब अगर हमको लगता है कि ये बजट बहुत ज्यादा है, हमें इतने बजट से हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना बिजनेस 4 लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस 4 लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 199 +5, यानी करीब 124 IGT से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इतने लेवल से अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो और दूसरे पार्टनर की एंट्री से पहले और दूसरे पार्टनर की एंट्री से, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो S6 एल्गोरिदम है,
और तो उससे इनकम जो है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टनर से आपको सिर्फ इनकम मिलेगी 29.2 आईजीटी की इनकम। और थर्ड पार्टनर से, क्योंकि आपका थर्ड लेवल रिसाइकिल हो जाएगा, आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लेवल से इनकम आएगी। फर्स्ट लेवल से 9 आईजीटी, सेकंड लेवल से आपको मिलेगा 16.2 आईजीटी, थर्ड लेवल फोर्थ लेवल से आपको मिलेगा 52.5 आईजीटी, यानी सिर्फ थर्ड पार्टनर की एंट्री से आपको मिले 77.7 आईजीटी। अब आप देखिए, फोर्थ पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, आपको सारे लेवल से इनकम मिलेगी। और सारे लेवल से जो आपको इनकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी? आपको मिलेगी करीब 106.9 आईजीटी। और फोर्थ से भी इतनी मिलेगी और फिफ्थ से भी आपको इतनी मिलेगी, 106.9 आईजीटी। ये है अमेजिंग सिस्टम कि 5 मेंबर बिजनेस में एंट्री करते हैं और आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था करीब आपको उससे तिगुनी इनकम देकर जाते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ ऑटो अपग्रेड। पावर ऑफ ऑटो अपग्रेड का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना है, चाहे आप 4 लेवल से करें चाहे आप 6 लेवल से करें। आप जहां से भी करना चाहे अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करेंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा। अगर सपोज कीजिए आपने फर्स्ट लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पहले लेवल आपका जो है वो S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे ही पहला और दूसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, इनकम आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन के पास जाएगी। और अगर थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा तो वो आपको इनकम देगा आपके वॉलेट के अंदर। यानी 10 आईजीटी से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, 9 आईजीटी आपके वॉलेट में आ जाएगी। और फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो 9 आईजीटी है, फोर्थ की भी 9 आईजीटी और फिफ्थ से भी मिलने वाली 9 आईजीटी सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। 9 + 9 कितना हो गया? 18 आईजीटी। और 18 आईजीटी से आपका नया स्लॉट यानी सेकंड लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ये सिस्टम, और ये आपका हर बार नहीं होगा। हर बार आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टनर से जो इनकम है वो आप ही के वॉलेट में रहने वाली, लेकिन पहली बार आप जब एंट्री करेंगे सेकंड लेवल में जाने के लिए, तो आपको उसके लिए फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम है वो वॉलेट में होल्ड होगी। इसी तरह मान लीजिए आपने लेवल 3 तक अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, लेवल 6 तक अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पहले और दूसरे पार्टनर की जो इनकम आती है आपके वॉलेट में वो होल्ड हो जाएगी। और उन दोनों इनकम से आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ये पावर है ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन की। यहाँ पर आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं कर पड़ती। आप बार बार 5 पार्टनर्स को अगले से अगले लेवल में लेते जाएंगे, आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता चला जाएगा। अगर आपको लगता है आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड नहीं करना है, आप इसे ऑफ कर सकते हैं। आप जिस लेवल पर है आप वहीं तक काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सजेशन ये है, हम जितने बड़े लेवल पर जाते हैं हम उतनी बड़ी इनकम जनरेट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें बड़े लेवल पर जाना चाहिए। ये देखिए मैजिक है 12 स्लॉट का। अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ पहले लेवल पर अगर मेंबर्स को लेकर आते हैं तो हमें 27 आईजीटी मिलते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए सेकंड पार्टनर को जब लेकर आते हैं तो सेकंड लेवल पर हमें 16.2 यानी सेकंड लेवल से हमें 48.6 आईजीटी मिलते हैं। इसी तरह हर लेवल की इनकम यहाँ दे रखी है। इसको डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया है आप उससे बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझा देंगे। अगर हम 12 स्लॉट तक 5 मेंबर को लेकर जाते हैं तो हम करीब करीब 42 लाख 30 हजार रुपए की इनकम जनरेट करते हैं। 12 मेंबर्स को अगर हम लेकर जाते हैं कहाँ तक? 12 स्लॉट तक। तो हम 6 मेंबर को हम लेकर जाते हैं तो हम करीब करीब जो इनकम जनरेट करते हैं वो है 43 लाख की इनकम जनरेट करते हैं। और अगर 12 मेंबर्स को अगर 12 स्लॉट तक लेकर जाते हैं तो करीब हम 87 लाख की इनकम जनरेट करते हैं। आप बताइए कितना शानदार सिस्टम है ये। सिर्फ 5 मेंबर, सिर्फ 10 मेंबर या 11 मेंबर को अगर हम लेकर जाते हैं, 12 मेंबर को लेकर जाते हैं, आप बताइए हम कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ये एक दिन में कर सकते हैं, आप चाहे तो एक हफ्ते में, आप चाहें तो एक महीने, आप चाहें तो एक साल। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिवली इसमें काम करते हैं और कितने एक्टिवली लोगों को रेफर करते हैं। जो मैंने आपको बताया, अगर हम 10 आईजीटी से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके वॉलेट में 9 आईजीटी आते हैं। आपके मन में आया होगा कि जब मैंने आपको बोला है 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है तो ये 1 आईजीटी कहाँ गए, मतलब 10% इनकम कहाँ गई? जो 10% इनकम होती है वो हमारे फंड पूल में आ जाती है। और इसी तरह अगर आप ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो जो फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की इनकम होती है जो होल्ड हुई होती है वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। उसमें से 25% इनकम कट के आपके फंड पूल में चली जाएगी।
और 75% इनकम आपके वॉलेट में रह जाएगी। और ये जो फंड पूल की इनकम है, ये आगे काम आती है हमारे यहाँ पर रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करने में, और स्टेकिंग एनएफटी करने के काम में आती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम में आती है, टोकन बायबैक के काम में आती है, और ये कह लीजिए कि टोकन बर्निंग के काम में आती है। अगर आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल में जानना है तो आप इसके बारे में आगे जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे, और कहना चाहिए हमारे हमारा जो प्राइड है वेलबीट सीईएस, और अभी तो इसकी सेल चल रही है सीईएस वेलबीट की। अभी तो आपको मिनिमम प्राइस पर ही अवेलेबल हो रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट होने वाले हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स में सीईएस की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए अभी कहते हैं ना कि कोई भी नई चीज जब आती है तो स्टार्टिंग में थोड़ी कम प्राइस पर होती है, और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, और बाद में हमें इसको लेना खरीदना बहुत भारी हो जाता है। तो अभी राइट टाइम है सीएस को परचेज करने का। और अगर आपको नहीं परचेज करना है तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, आप सीएस को अर्न भी कर सकते हैं। आप जितने भी स्लॉट से आईडी लगाएंगे, आप जितने भी लोगों को मेंबर्स को बनाकर यहाँ लेकर आएंगे, बिजनेस के अंदर रेफर करेंगे, आपको जो भी इनकम होगी वो सीएस में इनकम होगी। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी तो सीएस को अर्न करने की। तो अगर हम बिटकॉइन को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी छोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अभी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी यहाँ से सीएस अर्न कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार आईजीटी वर्ड यूज करती हूँ, तो आईजीटी क्या है, या यूएसडीटी वर्ड मैंने यूज किया था, तो यूएसडीटी क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति इस डिजिटल करेंसी को लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लेंगे, और हमारे पास अगर आईजीटी आ गई तो हम आईएनआर में कन्वर्ट कहाँ से करेंगे। तो साथियों, इसके दो तरीके हैं खरीदने और बेचने के, सेल और बाय करने के। आप चाहे तो जयपुर टीम से खरीद लें, आप चाहे तो यहाँ जयपुर टीम से खरीदना चाहेंगे तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया आप उसके थ्रू टीम के अंदर जब एंट्री करेंगे तो आप अपनी इंडियन करेंसी को आईजीटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और जब आप मान लीजिए जब आपके पास इनकम आईजीटी में आ जाती है तो आप जयपुर टीम से या उस व्यक्ति जिसने आपको इनवाइट किया है उससे ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, चाहे तो कैश में ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको क्रिप्टो एक्सचेंजर को जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है उसको डाउनलोड करना होगा, और जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हो वहां पर प्रॉपर केवाईसी की जाएगी। उसके बाद जैसे ही केवाईसी होती है, आप 24/7 यहाँ से आपके जो भी यूएसडीटी डाई जिसके भी थ्रू आप इसे परचेज करते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता। जब भी आपके पास डाई या यूएसडीटी आती है, आईजीटी आती है, आप उसको आधी रात को भी सेल करना चाहें तो यहाँ से सेल हो जाएगा। हमारा जो सिस्टम है वो रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। रेफर एंड अर्न का देखिए, हम पूरे दिन में पता नहीं क्या क्या चीजें रेफर करते हैं। हम ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें मानवीय प्रवृत्ति है कि हम रेफर और अर्न कर, हमें अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसका गुणगान दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये थिएटर बहुत अच्छा है, ये मूवी बहुत अच्छी है, ये सीरियल बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये दूध वाला बहुत अच्छा है, ये किराना वाला बहुत अच्छा है। हम पूरे दिन किसी ना किसी व्यक्ति को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन वहां से एक पैसा भी प्रमोशन का नहीं आता। शायद उन व्यक्तियों को तो पता भी नहीं होता कि उनका प्रमोशन किया किसने है, तो रेफरल का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पर साथियों, रेफर और अर्न का पूरा बिजनेस है। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आता है, आप इसमें एंट्री करते हैं, तो इस सिस्टम को आप जितने लोगों को रेफर करेंगे आपको वहां से इनकम आएगी। वो जितनी बार आगे से आगे लोगों को रेफर करेंगे आपको इनकम आएगी। तो यहाँ पर जब हमारे पास ऐसी दुनिया, मतलब हमारे पास कहना चाहिए जिंदगी को बदलने वाला सिस्टम है, अगर फिर भी हम उसे रेफर न कर पाए तो फिर बताइए तो क्या फायदा। आप देखिए, एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। अगर हर सक्सेसफुल पर्सन तक अगर छोटी मोटी चीजों को प्रमोट करता है तो फिर हमारे पास तो जिंदगी को बदलने वाला सिस्टम है, सपनों को पूरा करने वाला सिस्टम है, क्या हम उसे रेफर नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, ये इतने सारे लोग आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें क्रिकेटर्स हैं, जिसमें फिल्म स्टार्स हैं, और जिसमें हमारी सदी की महानायक हैं। ये कितनी कितनी चीजों को रेफर कर रहे हैं, आप देखिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो अजय देवगन है या ये है, ये पंजाब के ये जो केसरी पान मसाला खाते होंगे? शायद नहीं खाते होंगे।
कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही है वो चीजें हमारी हेल्थ के लिए सही है? यहाँ पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, और आप देखिए पेप्सी को टॉयलेट में यूज करके देखिए, पेप्सी है वो टॉयलेट इतनी आसानी से साफ कर देता है 5-7 मिनट के अंदर। तो सोचिए जो इस तरह की चीजों को साफ कर रहा है तो हमारे अंदर कितना मतलब कितना एसिड फैला रखा होगा। जो चीजें हम एसिड से साफ करते हैं वो पेप्सी अगर साफ कर रहा है तो हम इसमें कितना एसिड या इस तरह की चीजें होंगी जो हमारी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाती होंगी। और ये सदी के महानायक देखिए, जो अरबपति खरबपति हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्हें एनएफटी आती होगी, लेकिन फिर भी कभी ये सोने का प्रचार करते हुए नजर आते हैं, कभी गोल्ड लोन का प्रचार करते हुए नजर आते हैं, कभी ये घड़ी डिटर्जेंट टिकिया तक आप सोचिए कभी इन्होंने शायद अपने कपड़े खुद धोए हैं जो ये हमें घड़ी डिटर्जेंट के बारे में बताते हैं, कभी नवरत्न तेल के बारे में लगा बताते हैं। आप सोचिए कितना कितनी छोटी छोटी चीजों तक का प्रचार करने को तैयार है, क्यों? ताकि इनको इसके बदले में करोड़ों की इनकम होती है। तो जब इतने बड़े लोग इतना कमा चुके हैं, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो ऐसी चीजों का प्रचार कर सकते हैं, तो हमारे पास तो जिंदगी को बदल देने वाला सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री तक से चेंज कर सकता है। तो क्या हमें उसे प्रचार करने में शर्म आनी चाहिए? अगर आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि हम अपनी जिंदगी को इससे आसानी से बदल सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइए, उस व्यक्ति को धन्यवाद अदा कीजिए जिसने आपको ये सिस्टम के बारे में बताया और जिसने आपको ये वेबिनार अटेंड करने को बोला। तो आप उस व्यक्ति से हाथ मिलाइए, उसके साथ हमारी टीम का हिस्सा बनिए और अपने भविष्य को एक सुदृढ़ भविष्य के रूप में बदलने के लिए, अपनी कहना चाहिए अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर देखिए सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, हम सिर्फ पैसा पैसा नहीं करते, हम पैसे को कैसे बनाया जाता है और कैसे उससे एंजॉय किया जाता है ये चीज भी है। यहाँ देखिए टाइम टाइम पर हमारे यहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि आज आप जो प्लान सुन रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होगी और बहुत सारी नहीं आई होगी, क्योंकि अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें, अच्छे व्यक्ति जल्दी समझ में नहीं आते। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया वो आपका कितना बड़ा वेल विशर है, उसने आपको जिंदगी को बदल देने वाला सिस्टम के लिए इनवाइट किया है। तो यहाँ पर सिर्फ ये प्रोग्राम हमें एक बार में समझ में नहीं आता, टाइम टू टाइम यहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर हमें डिटेल में डेप्थ में जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, हम इस सिस्टम को कैसे बेहतरीन तरीके से, कितने स्मार्ट तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ से टाइम टू टाइम जो है ट्रिप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कभी यहाँ से हमारे यहाँ से गोवा गए हैं, उदयपुर का ट्रिप अभी रेडी, करीब करीब रेडी हो रखा है। हम जिम कॉर्बेट जाकर आए हैं यहाँ से, और यहाँ से गोवा गए हैं, दिल्ली गए हैं। यहाँ से हमने इंटरनेशनल ट्रिप भी जीता था एक कॉन्टेस्ट के अंदर, जिसमें हम थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया का ट्रिप कर कर आए थे। तो यहाँ पर सिर्फ हम कमाने पर जोर नहीं देते, बल्कि जो हमने कमाया उसके साथ हम लाइफ को एंजॉय भी करना जानते हैं, परिवार के साथ उस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है। तो जिंदगी में पैसा कमाकर अगर हमें जिम्मेदारियां पूरी करनी है तो हमें जिंदगी को जीने का भी हक है, और इस जिंदगी को जीना कैसे है वो भी हमें मेटावेल में सिखाया जाता है। यहाँ देखिए पूरी टीम के साथ हम लोग गए थे थाईलैंड ट्रिप पर, और यहाँ देखिए घर में अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो शायद हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता, हमारी पीठ जरूरी नहीं है कि कोई थपथपा दे। लेकिन मेटावेल सिस्टम में अगर आप एक लेवल भी ऊपर जाते हैं, 2 लेवल भी ऊपर जाते हैं, हर लेवल के ऊपर आपका रिकॉग्निशन तैयार है। आप जैसे जैसे पैसा कमाते हैं आपका उसी तरीके से सम्मान किया जाता है कि आपने कितने बेहतरीन तरीके से काम किया है। पूरी टीम के साथ में आपका अप्रिसिएशन किया जाता है। अब मैं वापस आती हूँ CS कॉइन की तरफ, यानी हमारा वेलबिट टोकन। ये वेलबिट टोकन जो है अभी इसको खरीदने का राइट टाइम है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो मेरी बात मान के 5-10 सिक्के, 15-20 जो भी आपका बजट अलाउ करता है, आप या तो खरीद लीजिए या फिर हमारे सिस्टम का एक अंग बन जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप वेलबिट को कैसे कमाना है उस व्यक्ति के साथ फिर से एक बार बात करिए जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपको बताएगा कि आप कैसे बड़ी मात्रा में वेलबिट को अर्न कर सकते हैं। अगर हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। आज इस सिस्टम को समझने के बाद अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा, और हमें अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा मतलब हमें अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना होगा, इस प्लान को लोगों तक पहुंचाना होगा।
टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा कि कम से, क्योंकि आज जो टाइम है वो स्मार्ट बिजनेस करने का टाइम है। स्मार्ट बिजनेस मतलब कम से कम प्रयास, कम से कम एफर्ट करके हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाए। हमें लिसनिंग कैपेसिटी यानी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हमें अपने कहना चाहिए लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए ताकि हमारे लीडर्स हमको जो समझा रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हम अपने आप में उतार सकें। फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी लगातार सतत प्रयास से हम आगे बढ़ते रहें। फिर हमें पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, यानी हर टाइम को काम पे करने, हर काम को टाइम पे करने की आदत हमारी हो। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ें और एक अच्छा सा नेटवर्क, एक कम्युनिटी बनाते जाएं। और इसके साथ ही हमें भावनात्मक संबंध बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी हम एक दूसरे के साथ भावनाओं से जुड़े। जब तक हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना नहीं रहेंगे, तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। यानी हम ये मानते हैं हमारी जो टीम है, हमारा जो सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक दूसरे की लेग पुलिंग यानी टांग खिंचाई नहीं की जाती, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि अगर हम अपनी टीम को राजा बनाएंगे तो हम बहुत इजीली महाराजा बन सकते हैं। तो हमें दूसरों को, सबको साथ लेकर चलना है ताकि हम खुद भी अपने सपने पूरे कर सकें, अपनी टीम के सपने पूरे कर सकें। तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे, द मोर यू लर्न द मोर यू कैन अर्न, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कुशल बनेंगे, और जितना ज्यादा आप कुशल बनेंगे उतना ही ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पर पूरा होता है। शायद मेरे से आज बहुत कमियां रह गई होगी, थोड़ा टाइम भी मैंने ज्यादा लगाया होगा बीच में पीपीटी के कारण, तो प्लीज उस चीज को नजरअंदाज करके इस बेहतरीन सिस्टम के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। अ बिग थैंक्स टू यू ऑल। A big thanks to जयपुर मेटावेल टीम। थैंक यू सो मच। जय मेटावेल, जय मेटावेल। मैं फिर से मनराज जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि मनराज जी आएं और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैडम। आपने बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त आज का सेशन लिया। जयपुर मेटल परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत पूरी टीम कम्युनिटी की वजह से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सरल शब्दों से अक्स तरीके से काम करता है, क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, सारी बात चीज़ें बताई, सीएससी क्या है, तो आपने बहुत सरल शब्दों में बताया। तो साथियों, जितने भी जूम पे उन सबको साथियों कैसे कहना चाहता हूँ, यदि इस आप जूम पे आए, कुछ समझ में आया, ठीक नहीं आया, तो एक बार अपने अपलाइन को कॉल करके वापस पूछिए कि क्या था और कैसे क्या काम करता है। ये सारी जानकारी लोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ये जूम ही ऐसा सेशन है जो अपने जयपुर मेटावेल परिवार को पूरे एक साथ बांधा हुआ है, सबको सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैडम का मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मैडम, बहुत अच्छा शानदार जानदार प्लान था आपका। और कल सुबह सेम लिंक से 7 बजे सेशन होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। उसमें सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपको टीम से कैसे बातें करनी है, सारी चीज़ बताई जाती है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, आप सब जूम पे आगे आइए, सीखिए और सिखाइए, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है और पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। कैसे अप्रेंटिस इनकम आती है, कैसे क्रॉस लर्निंग इनकम आती है, सारी बातें आज मैडम ने बताई। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह सेम लिंक से 7 बजे मिलेंगे। गुड नाइट।